हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे समाज मनोविज्ञान, जिसको कि बीए सेकेंड सेमेस्टर में आपका सिलेबस है साइकोलॉजी का, तो उसका नाम ही रखा गया है सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलिएगा समाज मनोविज्ञान। तो उसके टॉपिक को देखेंगे। तो देखिए, एक चीज़ समझिए, समाज और मनोविज्ञान ये दो शब्द से मिलके बना है। तो समाज का अर्थ तो आप जानते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं या हम रहते हैं, सब कोई निवास जहाँ पे करते हैं उसको समाज बोलते हैं। अब मनोविज्ञान का मतलब होता है ना, समाज में जो चलने वाली गतिविधियाँ हैं, जो मानसिक गतिविधियाँ, उसका जो अध्ययन हम लोग करते हैं ना, इसी को बोलते हैं समाज मनोविज्ञान। ठीक है, जिसको हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हमने ओवरव्यू दिया है। अब देखिए कि आज का जो टॉपिक है ना, समाज मनोविज्ञान में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से वो विधियां हैं जिनके माध्यम से समाज की गतिविधियों के बारे में हम लोग जान पाते हैं। यानी कि समाज में जो चलती है, यानी सोसाइटी में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उसको जानने के लिए उन विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक आपके सिलेबस में रखा है सर्वेक्षण विधि, और दूसरा रखा है सहसंबंधात्मक विधि, जिसको कोरिलेशनल मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो विधियां रखी गई है, कोरिलेशन मेथड, और एक है आपका क्या, सर्वे मेथड। तो आज हम लोग सर्वे मेथड को देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, बट इसमें हम लोगों को ये समझना है कि सर्वे मेथड आखिर क्यों यूज किया जाता है। तो पहली चीज़ें ये समझिएगा बच्चों, समाज मनोविज्ञान में हम लोग व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हैं या उसकी मनोदशा का वर्णन करते हैं, यानी वो क्या सोचता है, उसके अंदर क्या चल रहा है, इसी का तो अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, और इसके अध्ययन के लिए एक टूल्स का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वे मेथड। तो इस टूल्स के बारे में देखेंगे कि आखिर इस टूल को क्या कहते हैं, यानी सर्वे मेथड कहते किसको है, इसका समाज मनोविज्ञान में क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखेंगे बच्चों, उसके स्टेप्स को देखेंगे, उसके टाइप्स को देखेंगे, और उसके बाद अंतिम में इसके जो गुण और दोष होते हैं ना, यानी कि इनकी क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, उनको देख लेंगे। तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, और इसके साथ ही हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बताते चलेंगे ताकि उनको भी आप ध्यान में रख सकें। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है, और यहाँ से क्वेश्चन तो आपका एक रहना ही है। आप निश्चिंत रहिए कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से होगा। तो इसके लिए आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आपका ये क्वेश्चन तैयार है। ठीक, अब चलिए बिना विलंब के चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। पहली चीज़ें ये देखिए कि सर्वेक्षण विधि, जिसको सर्वे मेथड बोलते हैं ना बच्चों, तो ये होता क्या है। तो देखिए, सर्वे मेथड इस तरह से आप समझिए, आपकी मम्मी या आपने खुद भी चावल कभी पकाए हैं आप, तो पकाए होंगे, आपने देखा होगा चावल जो बनता है ना, तो उसको बनाने के लिए उसको हांडी में डाल देते हैं हम लोग। तो हांडी में देखिएगा कुछ देर बाद आपकी मम्मी या आप भी देखे होंगे कि गर्म हो जाने के बाद वो जब उबलने लगता है, यानी डपकने लगता है, तो उसको कुछ चावल के दाने को उससे निकाला जाता है पूरे हांडी से। ठीक है, और उसको दबा कर देखा जाता है कि वो पका है कि नहीं, उससे पता चल जाता है। या नहीं तो इसका एक और उदाहरण दे देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको बुखार आया, तो बुखार आया तो कभी कभी देखिएगा किसी किसी को टाइफाइड हो जाता है या कोई भी तरह की बीमारी होती है, तो डॉक्टर क्या लिखते हैं कि इसका ब्लड टेस्ट करेंगे। तो आपके शरीर का ब्लड कितना निकाला जाता है, एक सिरिंज के माध्यम से, यानी एक सुई में निकाला जाता है, पूरा शरीर का तो नहीं निकाला जाता, आप जानते हैं। तो देखिए, ये जो निकाला जाता है ना बच्चों, ये पूरे शरीर में, आपके शरीर में जितना ब्लड है ना, उसका प्रतिनिधि के रूप में उसको चुना जाता है। यानी कि कहने का मतलब, जिसको चुना जाता है ना, उसी को बोलते हैं प्रतिदर्श। हिंदी में बोलिएगा प्रतिदर्श, और इंग्लिश में इसको सैंपल बोलते हैं। ठीक है, सैंपल इसको बोलते हैं, याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि ये टर्म अभी तुरंत आपको समझ में आएगा। ये जो होता है ना कि, यानी कि मान लीजिए आपके पूरे बॉडी से, यानी ये आपका पूरा बॉडी है, इससे थोड़ा सा ब्लड का कतरा निकाला गया और इसी को जांच करके बता दिया कि आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यही होता है सर्वेक्षण विधि में कि यानी ये पूरे पॉपुलेशन, यानी कि आप देखिएगा समाज में इतने लोग रहते हैं, उसमें से कुछ लोगों से ये इंटरव्यू करता है या जानकारी इकट्ठा करता है, और इसी के माध्यम से निष्कर्ष निकालता है, और वही थ्योरी समाज के सभी लोगों के लिए लागू हो जाता है। जैसे कि एक चीज़ और अभी आपको समझाते हैं, अभी चुनाव होने वाला है, आप जानते हैं, लोकसभा का। तो अभी क्या होगा जानते हैं, या कभी भी होगा, आप जब भी वीडियो देखें तो आप देखिएगा कि कभी चुनाव होता है ना, तो देखिएगा माइक लेके बहुत से पत्रकार लोग दौड़ेंगे और आपसे पूछेंगे आप किसको वोट कर रहे हैं, आप किस नाम पे वोट कर रहे हैं, ये सब पूछते हैं ना। तो क्या होता है, वो हर एक लोग से थोड़ी पूछता है, कुछ ही लोग से पूछता है ना बच्चों। जैसे 100 लोग हैं, उसमें 2-4 लोग से पूछ लेता है वो। तो यही होता है, इसका मतलब हो गया, वो इसी के आधार पर वो एक तरह से बोल देता है कि भाई देखिए 2-4 लोग यहाँ का ये बोला, तो उसी आधार पर वो बोल देता है कि भाई देखिए यहाँ से लोग जो है बीजेपी या
आरजेडी या कांग्रेस को वोट करने वाले हैं। तो ये होता है ना, इसी को बोलते हैं प्रतिदर्श, ठीक है। यानी कि 2-4 लोगों से, यानी 100 में से 2-4 को लोग को चुन के जो उससे कुछ जानकारी इकट्ठा किया जाता है, इसी को बोलते हैं प्रतिदर्श या सैंपल, ठीक है। इसका यूज होगा, इस टर्म को इसीलिए हमने समझाया, क्योंकि ये सब टर्म आप नहीं जानते नहीं, इसीलिए आपको दिक्कत लगता है कि साइकोलॉजी बहुत टफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, टर्म्स जानिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। और हम पढ़ा रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि हम उसी तरह से पढ़ाएंगे, जो कि हमारा जो स्पेशल चीज़ है कि हम चीज़ों को समझाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। बाकी चीज़ें आप खुद ही रट लीजिएगा, आपको रटना होगा तो आप रट लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना विलंब के अब चीज़ों को समझा देते हैं आपको। तो पहली चीज़ है, देखिए सर्वेक्षण मेथड, आपसे पूछेगा क्या होता है। तो सर्वेक्षण मेथड देखिए, समाज मनोविज्ञान में सर्वेक्षण विधि का महत्वपूर्ण स्थान है, यह एक महत्वपूर्ण विधि है इसका, ठीक है। समाज मनोविज्ञान के तहत हम लोगों के समाज में घटित होने वाले घटनाओं का विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। यानी कहने का मतलब है, समाज में जो भी चीज़ें होती है हमारे आपके साथ, उसी का तो अध्ययन इसमें किया जाता है समाज मनोविज्ञान में। इसमें कोई दूसरा चीज़ का नहीं होता है बच्चों, ठीक है। जो हमारे और आपके साथ दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटित होती है ना, जो हमारे साथ होता है ना, उसी का अध्ययन इसमें किया जाता है। एक बात ये ध्यान में रखिएगा। इस विधि का उपयोग सर्वे मेथड जो है ना, अब देखिए सर्वे मेथड का उपयोग क्यों होता है, तो इसका उपयोग जो है ना अनुसंधान करने, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च करने, या कोई चीज़ को खोजने के लिए। जैसे कि मोदी जी इस बार चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे कि नहीं, इसका जानकारी आपको लेना है, तो आप डायरेक्ट चल जाइए गांव में या कोई शहर में जाइए, वहाँ के लोगों से पूछताछ कीजिए, तभी ना आप जानकारी प्राप्त कर पाइएगा कि वो जीतेंगे कि हारेंगे। तो यही तो है, नई चीज़ों को खोजने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। दूसरी बात, मानव के सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यह विधि एक बड़े जनसमूह से एक प्रतिनिधित्व, छोटे समूह जिसे प्रतिदर्श कहते का चुनाव करने के लिए सामाजिक व्यवहार या व्यक्तियों के मनोवृत्तियों तथा उनके विचार इत्यादि का अध्ययन करने के लिए यूज किया जाता है। यानी सीधा मतलब ये है बच्चों, यहाँ तक की बातों को आप समझा दें, समाज मनोविज्ञान में जो सर्वेक्षण विधि है, इसका यूज इसलिए किया जाता है ना, ताकि लोगों के सामाजिक आर्थिक चीज़ों का, यानी उसकी गतिविधियों का जानकारी मिल सके, ठीक। अब देख लेते हैं कि सर्वेक्षण जो विधि है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग सर्वे मेथड, इसके क्या क्या महत्व हैं, यानी इंपॉर्टेंस इसके क्या क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका यूज किया जाता है समाज मनोविज्ञान में। तो इसी बात को अब समझिए। तो पहली बात है, समाज मनोविज्ञान की समस्या का व्यापक तथा विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पहली बात कि इसका यूज क्यों किया जाता है समाज मनोविज्ञान में, आपको पूछेगा कि सर्वेक्षण विधि का यूज क्यों किया जाता है, तो आप बोलिएगा सर इसलिए यूज किया जाता है ताकि इससे सामाजिक जो समस्याएं लोगों के साथ होती है उसका विस्तृत, यानी कि बहुत ज़्यादा विस्तार से अध्ययन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा बात, इस विधि के द्वारा अध्ययन के इकाइयों का विचार और मत जानने में भी सहायता मिलती है। यानी कि जिस चीज़ के बारे में इससे अध्ययन किया जाता है, यानी मान लीजिए अभी ये पता करना हो कि कोरोना वायरस क्यों आया था, तो इसके बारे में जब अध्ययन किया जाएगा ना बच्चों, या अध्ययन किया जाता रहा है इसके ऊपर रिसर्च, तो इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर जो बीमारी हुई थी, या लोग जो हार्ट अटैक हुआ, या लोग जो डेथ किए, उनके बारे में पहले जानकारी इकट्ठा की जाएगी। कितने लोग मरे, क्यों मरे, किस तरह मरे, उनमें क्या क्या दिक्कतें हुई थी। तो सबकी एक ही दिक्कत थी, गला में खांसी, ये सभी चीज़ें आ रही थी, तो इस वजह से लोगों का डेथ हुआ था ना। तो यही सब जो जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसी मेथड को, ठीक है। उसके बाद देखिए, यह काफ़ी सरल मेथड है, यानी कि इसमें खर्च उर्च बहुत कम होता है, तो यही सब इसका इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इस मेथड का यूज सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। देखिए, कोई भी मेथड अगर बहुत अच्छा है और उसका यूज किया जाएगा और उससे कम खर्च में ही वो यूज किया जा सकता है, तो उसी का यूज ज़्यादा करेंगे ना लोग। ऐसा नहीं है कि बहुत खर्च वाला मेथड को यूज कर लिए और उससे ज़्यादा लाभ ही ना हो, तो वो तो बेकार हो जाएगा। इसीलिए इसका यूज किया जाता है ना, ताकि ये कम खर्चीला है। तो यही इनके यूज हैं, यह इंपॉर्टेंस है, इसको हमने बता दिया। अब आ जाइए इसके टाइप्स देख लेते हैं, यानी कि सर्वेक्षण मेथड के कौन कौन से प्रकार हैं उसको देख लेते हैं। इसी को बोलेगा आपको व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सर्वे मेथड्स, टाइप्स ऑफ सर्वे मेथड्स, या बोल देगा डिस्कस द टाइप्स ऑफ सर्वे मेथड्स इंग्लिश में। तो इसको आप जान लीजिए कि सर्वेक्षण मेथड के कई एक प्रकार हैं, जिसमें हमने मेनली जो इम्पोर्टेंस प्रकार है ना, जो इम्पोर्टेंस टॉपिक्स हैं ना, उनको रखा है। ऐसा नहीं है कि एकदम 200 प्रकार आपको बता दिए, आपको याद ही नहीं रहेगा। 10-12 प्रकार हमने रखा है जो कि आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड है। आप एक बार 2 बार सुन लीजिएगा ना, यकीन मानिए आपको पूरा याद हो जाएगा। लेकिन आपको 1 बार 2 बार मेहनत हमारे साथ करना होगा, तभी होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं मेहनत कीजिएगा तो याद हो जाएगा।
तो पहला देखिए जनमत संग्रह सर्वेक्षण। जनमत का मतलब क्या होता है जानते हैं? जनता का मत जिसमें लिया जाता है उसी को बोलते हैं जनमत। जन का मतलब होता है जनता और मत का मतलब होता है विचार। यही जो है ना जनता के विचार को संग्रहित करने वाला एक मेथड होता है। इसमें इस प्रकार के सर्वेक्षण विधि में जनता की राय, जिसको विचार बोलते हैं, जानने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि अभी आपको पूछे कि मोदी जीतेंगे कि राहुल गांधी जीतेंगे, तो आपको जो पसंद होगा, अगर आपको राहुल गांधी पसंद होंगे तो आप बोलिएगा राहुल गांधी जीतेंगे, अगर आपको मोदी जी पसंद होंगे तो आप बोलिएगा मोदी जी जीतेंगे। तो ये आपका विचार है ना। तो इसी मेथड के द्वारा जानने का प्रयास किया जाता है। यानी देखिए सर्वेक्षण मेथड एक है, उसमें कई एक टाइप्स हैं, उसी में से एक टाइप्स ये है जनमत संग्रह सर्वेक्षण। इसमें यही जनता के राय को जाना जाता है, यानी विचार को जाना जाता है। दूसरा है जनगणना सर्वेक्षण। आप देखते हैं हर एक 10 साल में भारत में जनगणना होती है। इस जनगणना का मुख्य उद्देश्य ये होता है ना, भारत की जनसंख्या कितनी है इसको जानने का। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य होता है भारत में कितनी स्त्री हैं, कितनी पुरुष हैं, इनको जानने का भी प्रयास किया जाता है इसी के माध्यम से। उसके बाद कितने बच्चे हैं इसको भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी बिहार सरकार कुछ दिन पहले ही जनगणना कराई थी कि बिहार में कितनी जनसंख्या किसकी है, कौन जाति की। जैसे कि मान लीजिए यादव जाति के लोग हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है, ब्राह्मण है उनकी कितनी है, राजपूत है उनकी कितनी है, मुस्लिम है उनकी कितनी है, यानी जितनी जाति आप जानते हैं उन सबों का जनसंख्या कराया गया था, उनका आर्थिक रिपोर्ट निकलवाया गया था। तो यही जो कराया गया था ना उनका जनसंख्या, इसी मेथड के द्वारा बच्चों, जनगणना मेथड के द्वारा। ठीक है, तो आप देखिए आपके जीवन से रिलेटेड चीज़ है। आप बोलते हैं झूठ मूठ में भारी है भारी है, इसको थोड़ा समझिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप जीवन से जोड़िए कि देखिए जनगणना कराया जाता है, क्यों किया जाता है, जनसंख्या जानने के लिए। और ये तो हमारे जीवन में हुआ ही है कभी ना कभी। आप अभी ही देखिए ना, 1 साल पहले भी नहीं, 6 महीना पहले ही हुआ बिहार में। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा बच्चों। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा जो प्रकार है इसका। अब देखिए तीसरा प्रकार है तथ्यात्मक सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण विधि का जो है ना प्रयोग बच्चों तथ्य को ग्रहित करने के लिए किया जाता है। यानी कि मान लीजिए फैक्ट्स होता है ना, उसी को जानने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको हम पूछ दें भारत में कितनी महिलाएं हैं, तो आप बता पाइएगा। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक तो आप बता नहीं पाइएगा। या तो आप बता पाइएगा गूगल में सर्च करके, लेकिन गूगल भी आजकल गलत बताता है। ठीक है, तो इसका जानने के लिए, यानी कि भारत में कितनी महिला है, कितने पुरुष हैं, कितनी बच्चियां हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े लोग हैं, 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, तो ये सब को जानने के लिए ना यही होता है तथ्यात्मक सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, यानी कि कितने लोग हैं, यानी ये जो फैक्ट जानना है, ये तथ्यात्मक सर्वेक्षण के ही अंतर्गत किया जाता है। ठीक, वही चीज़ें इसमें लिखा गया है कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र से संबंधित तथ्यों को ग्रहण करने का प्रयास किया जाता है। या फिर ऐसे कि कितने लोग बेरोजगार हैं भारत में, इसको जानने के लिए, कितने लोग शिक्षित हैं ये जानना हो, तो यही मेथड का यूज किया जाता है। ये तो तथ्य वाला चीज़ है ना कि 1 लाख लोग बेरोजगार हैं, 2 लाख लोग बेरोजगार हैं, या 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, तो ये तथ्य वाला चीज़ है ना। तो ठीक है, ऐसी चीज़ों के लिए। उसके बाद देखिए साक्षात्कार सर्वेक्षण। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू सर्वे। तो इंटरव्यू सर्वे ये होता है ना बच्चों, जिसमें इंटरव्यू लिया जाता है। मान लीजिए अभी आप ही टॉप करके आइए, तो आप टॉप करके आइएगा और आपको हम बोलेंगे कि अच्छा आप बताइए कैसे कैसे तैयारी किए, तो आप अपना इंटरव्यू दीजिएगा कि नहीं, कि हाँ सर हमने ऐसे तैयारी किया, हमने इस तरह से पढ़ा था तब हम टॉप किए। तो यही होता है इंटरव्यू। आप देखते होंगे टीवी चैनल्स पे कितने लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है कि नहीं। तो यही होता है, इंटरव्यू में भी बहुत चीज़ें जानने का प्रयास किया जाता है, यानी आपके बारे में लोग जानेंगे। इंटरव्यू में आप क्या जानते हैं, वो लोग कैसे सफल हुए, तो इसको जानने का प्रयास किया जाता है, या फिर कैसे असफल हुए। ठीक है, तो इंटरव्यू मेथड भी यही है, सर्वेक्षण का ही एक प्रकार है। ठीक, उसके बाद आ जाइए अगला जो है टेलीफोन सर्वेक्षण। टेलीफोन सर्वेक्षण ऐसा होता है ना बच्चों, मान लीजिए हम अभी पटना में रहते हैं और आप मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर में रहते हैं या कहीं भी भागलपुर में रहते हैं, तो आपसे हमको बात करना होगा, तो हम तो आपसे मिल नहीं पाएंगे, चूँकि ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे मिलने के लिए आएँ। तो हम लोग जब एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, टेलीफोन के माध्यम से, हो सकता है फ़ोन से वीडियो कॉल कर लें और आपसे बात कर लें। तो इसी को बोला जाता है टेलीफोन सर्वेक्षण। यानी कि कोई भी चीज़ को हम लोग को इकट्ठा करना होगा तो टेलीफोन के माध्यम से आपसे बातों को पूछ सकते हैं या जानकारी आपसे ले सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आया, उन्होंने हमको मैसेज किया कि सर हमारा रिजल्ट इतना इस तरह का रहा, तो हमने उनको बधाई दिया कि हाँ भाई आपका अच्छा रहा। तो ये क्या हुआ, हमारा टेलीफोन के माध्यम से उनसे
वार्तालाप हुआ। आपसे भी आज आप जो पढ़ रहे हैं वह भी क्या आप अपने फ़ोन के माध्यम से ही तो पढ़ रहे हैं। तो यही सब है, टेलीफोन के माध्यम से भी सर्वेक्षण होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सार्वजनिक सर्वेक्षण। सार्वजनिक सर्वेक्षण वो होता है ना बच्चों जिसमें कि एक साथ 100, 50, 10 लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है या उनके बारे में कुछ जानने का प्रयास किया जाता है। इसको बोलते हैं सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब ये होता है कि समूह में, यानी कि एक समूह में जितने लोग हैं ना उनका जो इंटरव्यू या उनके बारे में जो जानने का प्रयास किया जाता है ना उसी को सार्वजनिक सर्वेक्षण बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, लिखा हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें हम समझाते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत सर्वेक्षण। व्यक्तिगत का मतलब हो गया आप ही से, केवल एक ही इंसान से जो इंटरव्यू लेते हैं या उससे कोई चीज़ जानने का प्रयोग किया जाता है, प्रयास किया जाता है, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत सर्वेक्षण, ठीक है। इसमें 2-3 लोगों से नहीं बल्कि एक ही इंसान से लिया जाता है, ठीक है। इंटरव्यू लिया जाता है या उनसे कोई भी चीज़ों को जानने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद देखिए 8वां नंबर है सरकारी तथा गैर सरकारी सर्वेक्षण। गैर सरकारी सर्वेक्षण वो होता है ना प्राइवेट, यानी कि आप कोई रिसर्च कीजिएगा बच्चों तो वो हो गया गैर सरकारी। यानी मान लीजिए आपको ये जानना हो कि आपके गांव में कितने लोग मैट्रिक पास हैं, तो आप ये अपने स्तर पे कर रहे हैं, ये सरकार थोड़ी कर रही है, या सरकार आपको थोड़ी पैसा देगी कि आप अपने गांव में ये पता कीजिए कि कितने लोग आपके यहाँ पढ़े हैं। तो ये तो आपका मन है कि हाँ भाई हमारे यहाँ कितने लोग पढ़े हैं, तो ये आप खुद ही जान रहे हैं। तो इसको बोलते हैं गैर सरकारी, यानी कि जो आम लोग करता है अपने लिए या प्राइवेट कंपनी कराती है ये सब, ठीक है। और सरकारी मतलब होता है सरकार जो कराती है, जैसे कि जनसंख्या हो गया, बीमारी कितना कहाँ पे क्या कौन चीज़ का बीमारी है भारत में इसको जानने के लिए, या फिर सरकार का मन हो कि बेरोजगारी कितनी है भारत में इसको जानना हो, तो सरकार ये सब कराती है सर्वे, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए, इसी मेथड का यूज करके करती है वो। फिर देखिए नियमित सर्वेक्षण। नियमित सर्वेक्षण उसे कहते हैं ना जो एक नियम के अनुसार चलता हो। जैसे कि मान लीजिए हर एक 10 साल में ये नियम है हमारे यहाँ कि जनसंख्या का सर्वेक्षण किया जाएगा, यानी हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ी इसको जानने का प्रयास किया जाएगा। जो पिछला सर्वेक्षण हुआ है ना बच्चों 2011 में हुआ है और अभी तक फिर नहीं हुआ है, ये होने ही वाला है, क्योंकि कोविड था इस वजह से नहीं हुआ था, लेकिन हो जाएगा अब, ठीक है। तो इसके अंतर्गत नियमित इसको बोलते हैं, ठीक है, जो 10 साल प्रत्येक 10 साल में होगा ये नियम बना दिया गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नियमित सर्वेक्षण, यानी कि नियम के अनुसार ये सर्वेक्षण किया जाएगा, ठीक है। तो इतनी सर्वेक्षण के टाइप्स हैं, जो कि मेन टाइप्स हैं उसको हमने डिस्कस किया। अगर हमको और भी करना होता ना तो आप यकीन मानिए 100 टाइप्स हैं, 100 वो कर सकते थे, लेकिन आप झूठ मूठ में परेशान होइएगा। इतना अगर याद हो जाएगा तो आप इतना लिख दीजिएगा, बात खत्म है। इतना ही तो लिखना है, इतना ही बच्चा नहीं कर पाता है, उनको बहुत ज़्यादा दे देंगे तो खुद ही याद नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ों को दिया गया है, इंपॉर्टेंट चीज़ को दे दिए हैं ताकि आप इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रख पाइएगा। आपके जनरल नॉलेज या जनरल आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं, तो आप आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। अब आ जाइए अगली चीज़ों को देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका कि सर्वेक्षण जो मेथड है ना, यानी इसको बोलते हैं सर्वेक्षण विधि। इसके जो चरण है, स्टेप्स, आपसे पूछेगा स्टेप्स ऑफ सर्वे मेथड्स, तो उसमें आपको यही लिखना है। 6 स्टेप हैं, 6 का इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए आपको हम समझाते हैं वो कहानी किस्सा के रूप में, तभी आपको ये याद रहेगा बच्चों। ये थोड़ा टफ लगेगा बट आपको याद कराने का भी तरीका हम सोच लिए, उसको खाली आप अप्लाई कर लीजिए अपने ऊपर। मान लीजिए आपको पता करना, आप ही को, आप खुद को सोचिएगा, आप खुद को ध्यान में रखिए अब, ठीक है। आंख बंद कीजिए और सोचिए, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, खाली आंख बंद कर लीजिए अब, ठीक है। हम आपको बताते हैं कि आपको सोचना हो कि भारत में गरीबी कितना है, तो पहले गरीबी के कारण को आपको जानना होगा कि गरीबी का कारण क्या होता है। गरीबी का कारण ये है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, इस वजह से लोग ज़्यादा, मतलब ज़्यादा लोगों को जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। ये बात तो आप जानते हैं, एक कारण यही है। तो आपके दिमाग में चलेगा कि देखिए गरीबी का यही कारण है। अब पकड़िएगा, गरीबी का कारण यही है कि जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। अब यही जो कारण आप खोजे ना, यही सबसे पहले इसमें किया जाता है, यानी सर्वेक्षण मेथड में सबसे पहले कोई भी घटना घटित हुआ उसके कारण को जाना जाता है कि उसमें कौन कारण है, उसी को चुना जाता है पहले, ठीक है। उसी को आपने चुन लिया कि गरीबी की वजह से हमारे यहाँ क्या है, जो है बेरोजगारी है ज़्यादा, ठीक है। आपने एक कारण को पकड़ा, तो यही होता है स्टेप फर्स्ट, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। सर्वेक्षण के लिए समस्या का पहले चुनाव, यानी कि जो समस्या उसको कारण बोलते हैं ना, इसी का चुनाव पहले किया जाता है, ठीक है। सर्वेक्षण विधि में सबसे पहले समस्या को चुना जाता है, उसके बाद क्या होता है, प्रतिदर्श को इकट्ठा किया जाता है, यानी प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल। अब इसको समझा देते हैं। अभी आपको पता चला कि गरीबी जो है ना ये जनसंख्या की वजह से है, हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तब आप क्या कीजिएगा जानते हैं, तब आपके दिमाग में चलेगा कि अच्छा एक बात बताइए कि जनसंख्या कितनी है,
तो आपके दिमाग में होगा कि भाई देखिए हमारे देश में लगभग 121 करोड़ जनसंख्या 2011 में थी, अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अभी तो लगभग 140 करोड़ है। फिर आपके दिमाग में चलेगा अच्छा एक बात बताइए कि जनसंख्या इतनी है तो इसके बारे में जानेंगे कैसे? तो वही जो जानने के लिए आप जो सर्वेक्षण कीजिएगा ना, इसी को बोलते हैं प्रतिदर्श। ठीक है, अब इसको समझिए। सर्वेक्षण विधि में सबसे पहले समस्या का चुनाव किया जाता है बच्चों, यानी कि एक प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है, उसके बाद उससे संबंधित जो है ना प्रतिदर्श का चयन किया जाता है, यानी कि उससे संबंधित जो जो आंकड़े हैं या डाटा है उसको इकट्ठा किया जाता है और उससे फिर जानकारी को एकत्र करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, तीसरा जो स्टेप है इसका, उसको अब देखिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको हमने कई एक सर्वेक्षण विधि के टाइप्स दिखाए ना। अब मान लीजिए आपको पता चल गया कि गरीबी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से हम लोग क्या है मतलब बेरोजगार हैं। तो पहला कारण तो आपने ढूंढ लिया कि गरीबी के कारण हम लोग बेरोजगार हैं। दूसरा आपने ढूंढा कि हमारे यहाँ जो गरीबी है, मतलब एक तरह से आप यूँ कहें कि जनसंख्या ज़्यादा है तो इस वजह से हम लोग बेरोजगार हैं। तो जनसंख्या आखिर कितनी है, तो उसमें आपने इसके बारे में डाटा को एकत्रित करने का प्रयास किया। उसके बाद आता है ना कि कौन विधि का यूज कीजिएगा जिससे कि आपको डाटा प्राप्त हो जाए कि इतने लोग हैं हमारे यहाँ। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जनगणना कराइएगा। जैसे कि अभी आपको जनगणना वाला विधि बताए थे ना, सर्वेक्षण विधि, तो उस हो सकता है वो करा दीजिएगा, तब आपको पता चलेगा स्त्री कितनी है, पुरुष कितने हैं, और इसी में आपको ये भी पता चलेगा कौन बेरोजगार है और कौन रोजगार है। ठीक है, तो इस विधि का प्रयोग कीजिएगा, इसी को बोलते हैं प्रविधि। ठीक है, तो तीसरा मेथड यही होता है ना कि जब आपने सैंपल को इकट्ठा कर लिया, यानी कि आप कह सकते हैं आपको ये एक तरफ प्रतिदर्श आपने इकट्ठा किया, उसके बाद उसके बारे में जानने का प्रयास किया जाता है कि आखिर उसके लिए कौन सा यूज करें विधि जिससे कि उसके बारे में सटीक जानकारी मिल जाए। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। चौथा होता है आंकड़ों का आकलन। आंकड़ों का मतलब होता है संकलन, यानी कि अब देखिए उस विधि का प्रयोग कर लिए कि जनगणना विधि का यूज करेंगे तब हम लोग ये जान पाएंगे कि कितनी जनसंख्या हमारे यहाँ है। तो अब उसके बाद आपने जनगणना करना प्रारंभ कर दिया, बिहार में हुआ, झारखंड में हुआ, यूपी में हुआ, केरल में हुआ, हर जगह हुआ। उसके बाद आपको डाटा इकट्ठा हुआ कि यूपी वाला एक जगह डायरी गया, बिहार वाला एक जगह गया, झारखंड वाला एक जगह गया, और सब मिला के आपको पता चला कि हाँ अब हमारे यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या है भारत में। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको पता यह भी चले कि भारत में लगभग 70 करोड़ लोग जो हैं वो कौन है, पुरुष हैं, और उसके बाद जो बच जाते हैं वो स्त्री है। तो ये बाद में ना आपको पता चला, तो उसके बाद आंकड़े को आप इकट्ठा किए तब आपको पता चला कौन कितना है नहीं है। ठीक है, उसी को बोलते हैं विश्लेषण। ठीक है, जो आपको पता चला ना उसके बाद कि कितने पुरुष हैं कितनी स्त्री हैं, इसी को विश्लेषण बोलते हैं। यानी कि चीज़ों को एक एक करके आप तोड़ तोड़ के देखिएगा, बूढ़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं, स्त्री कितनी है, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, दादा दादी कितने हैं, रोजगार कितने हैं, बेरोजगार लोग कितने हैं, ये सब जो एक एक करके आप जानने लगिएगा ना, इसी को बोलते हैं आंकड़ों का विश्लेषण। और बाद में आप रिपोर्ट लिखिएगा, आप रिपोर्ट में ये लिखिएगा कि स्त्री की संख्या इतनी है, पुरुष की संख्या इतनी है, बच्चों की संख्या इतनी है, बूढ़ों की संख्या इतनी है, रोजगारों की संख्या इतनी है, बेरोजगारों की संख्या इतनी है। यानी कि सोचिए कि एक कारण चुने, इसके ऊपर जब आप रिपोर्ट राइटिंग तक पूरा काम कीजिएगा ना, तो ये 6 स्टेप में होता है। पहला स्टेप हमने बताया, कोई भी समस्या को चुनिएगा। दूसरा, उसके संबंध में आपने सैंपल को इकट्ठा किया जिसको प्रतिदर्श बोलते हैं। तीसरा, उसके लिए कार्य कीजिएगा कि सर्वेक्षण की कौन सी विधि का यूज करेंगे, उसको आप चुनिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, आंकड़ा को इकट्ठा कीजिएगा, यानी डाटा का कलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आंकड़ा का विश्लेषण कीजिएगा, यानी कि डाटा का एनालिसिस कीजिएगा। और अंतिम में आप रिपोर्ट राइटिंग कीजिएगा, यानी रिपोर्ट लिखिएगा कि भाई देखिए अब भारत में इतना इतना जनसंख्या है। यही इतने स्टेप हैं इसके, ठीक है, जिसको आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि आप इस स्टेप को नहीं जानिएगा तो आप चीज़ों को नहीं समझ पाइएगा। सर्वेक्षण मेथड के जो स्टेप है ना, इसको ध्यान में रख लेना है आपको। अब आ जाइए जो अगला टॉपिक बनता है या जो अगला बिंदु है कि सर्वेक्षण विधि के आखिर कौन कौन से दोष हैं। यानी देखिए इतनी चीज़ें तो आपने पढ़ लिया, लेकिन इसकी कमियां भी है। देखिए कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता है, यानी कि कहने का मतलब उसमें अगर अच्छाई है तो बुराई भी होगा कुछ ना कुछ। ठीक वैसे ही सर्वेक्षण मेथड में इतनी अच्छाइयाँ जिसको हमने अभी बताया उस तो थी, बट इसमें कुछ बुराइयां भी है, अब उसको भी देख लीजिए। तो इस विधि का एक महत्वपूर्ण दोष यह है ना बच्चों, यह व्यक्तियों के उत्तर पर निर्भर होता है। यानी हमने बताया
कि मान लीजिए आपको ये पता करना हो कि आप मोदी जी को वोट दीजिएगा कि राहुल गांधी को वोट दीजिएगा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बोल तो देंगे कि आपको मोदी जी को वोट देंगे और देने के टाइम में वो राहुल गांधी को दे देंगे, या हो सकता है वो बोल देंगे राहुल गांधी को वोट देंगे और देने के टाइम में मोदी जी को वोट दे देंगे। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आप उन्हीं लोगों के बातों को सुनकर विश्वास कर लिए कि ये जो बोला है ये सही है। हो सकता है ये आपके पास बोल दे झूठ में कि हम मोदी जी को वोट देंगे और पता चला बाद में वो राहुल गांधी को वोट दे दिए। तो मतलब ये हो गया ना कि जो चीज़ें आपके सामने बोली गई हैं उसमें ये बात क्लियर नहीं होता है कि वो सही ही है, वह गलत भी हो सकता है। इसीलिए जब बातें गलत भी हो सकती है, जब रिसर्च आप कर रहे हैं, जब आप चीज़ों को खोज रहे हैं और उसमें गलत भी मिल जाए तो वो पूरा हो सकता है विधि ही गलत हो जाए। ठीक है, तो यही एक इसकी कमी है कि इसमें क्या होता है ना, लोगों का जो विचार जानने का प्रयास किया जाता है ना, उसमें यह संभावनाएं रहती है कि वो गलत भी हो जाए, यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित भी हो सकता है। ठीक है, और जो निष्कर्ष निकलेगा वह भी क्या होगा, दोषपूर्ण होगा। यानी कि आपने 100 लोगों का इंटरव्यू लिया, उसमें 50 लोगों ने कह दिया हम मोदी जी को वोट देंगे और 30 लोगों ने कह दिया कि हम भाई राहुल गांधी को वोट देंगे, अब 20 लोगों ने कहा हमको अभी पता नहीं है। तो आप क्या बोलिएगा कि मोदी जी यहाँ से जीत रहे हैं, क्या 50 वोट उनको मिल रहा है, लेकिन हो सकता है यही जो 50 लोग आपको बोला मोदी जी को वोट देंगे, इसी में से 20 लोग अगर हो सकता है कि वो राहुल गांधी को वोट कर देंगे, तो क्या होगा, ये बात उलट जाएगा कि आपने बोला कि भाई जीतेंगे तो मोदी जी, लेकिन बाद में पता चला राहुल गांधी जीत गए। तो ये क्या हो गया, जो उल्टा पुल्टा हो गया। तो यानी कि आपका जो प्रतिदर्श, यानी कि आपने जो डाटा को एकत्रित किया वो गलत हो गया। ठीक है, तो ये इसमें सबसे बड़ी दुविधा बन जाती है। दूसरा इसका प्रॉब्लम ये होता है ना बच्चों कि जानकारी इकट्ठा करते समय सर्वेक्षणकर्ता की मनोवृत्तियों का भी प्रभाव इसमें पड़ता है। और मान लीजिए आप जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं, आप मोदी जी के सपोर्टर हैं, आप जिससे भी इंटरव्यू लीजिएगा वो आपको अगर बोलेगा कि भाई राहुल गांधी को हम वोट देंगे, तो आप झूठो बोल दीजिएगा, हाँ ये तो झूठ बोल रहा है। अब बाद में आपका अगर मन होगा कि मोदी जी ही जीते, तो हो सकता है कि 100 आदमी से पूछे और 40 आदमी बोल दिया कि मोदी जी जीतेंगे और 60 आदमी बोल दिया राहुल गांधी जीतेंगे। अगर आप मोदी जी के सपोर्टर होंगे तो आप क्या बोलिएगा कि 60 आदमी हमको बोला है मोदी जी जीतेंगे और 40 आदमी बोला है राहुल गांधी, यानी आप उल्टा कर दीजिएगा। तो यह भी डिपेंड करता है, यानी कि जो सर्वेक्षण करता है ना बच्चों, उनके विचार का भी इस पर प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि वो आदमी कैसा सोचता है इस बात का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ये भी एक इसकी कमजोरी है, यानी कि ये पूरी अच्छी तरीके की मेथड नहीं है, इसमें भी कमियां हैं। तीसरा जो इसमें कमी है कि जिन प्रविधियों का प्रयोग इसमें किया जाता है ना, उसमें भी अगर कोई तरह की कमी है तो उसका भी प्रभाव इस पर पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सभी इसकी कमियां थी। इसके जो मेन टॉपिक थे उसको हमने करा दिया, पूरा कोशिश किया है कि बेहतरीन तरीके से आपको समझा दें, और हम कितना सफल हो पाए ये तो आप ही कहिएगा कमेंट में। बाकी तो चीज़ें आप देख लीजिए कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला पूछा जाएगा सर्वेक्षण विधि किसे कहते हैं, इसके प्रकार को लिखें, यानी जितना चीज़ अभी बताया आपको उतना लिख दीजिएगा, इसमें खाली चरण को छोड़ दीजिएगा, बाकी सब लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्वेक्षण विधि के चरण का वर्णन करें, यानी स्टेप्स ऑफ सर्वे मेथड्स, उसको आप लिख दीजिएगा जो कि अभी हम बताए ही। उसके बाद सर्वेक्षण विधि के प्रकार को लिखें, यानी टाइप्स 10 को जो बताए उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे बनेगा और इसका आंसर आपको अच्छे से लिखना है बच्चों। आप कोई भी गलती मत कीजिएगा, अभी से प्रैक्टिस में लगे रहिए, चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी हम आपके साथ हैं ही, और हम जितना भी होगा हमारे तरफ से उतना हेल्प आपको करेंगे। लेकिन आपके लिए एक शर्त है कि आप भी अपने दोस्तों में इसको शेयर बहुत कीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपके सामने लाते रहें। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।